सुचारू रूप से संचालित कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मोनू कुमार। जैसे कि उन्होंने बताया है और आप सभी को परिचित है, क्योंकि जब से आपने इस कोर्स में ज्वाइनिंग किए हैं, विशेषता जो नए हमारे पार्टिसिपेंट हैं और पुराने भी जो इसके पहले भी कोर्स कर चुके हैं, उनको भी इस एकेडमी के माध्यम से जो भी कोर्स चलाए जा रहे हैं उसका कहीं ना कहीं अनुभव है। और मैं सभी को और सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज के इस कोर्स में, 10 दिवसीय ऑनलाइन कोर्स में, जिसमें हम विशेषता माइंडफुलनेस, या दूसरी भाषा में अगर हम कहें अपने पारंपरिक भाषा में या बौद्ध परिभाषा में, जिसे हम आनापानासति ध्यान साधना कहते हैं। तो ये आनापानासति ध्यान साधना से हम काफ़ी लोग परिचित हैं, जो विशेषता बौद्ध संघ से जुड़े हुए हैं, बौद्ध संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और मैं ऐसा भी मानता हूँ, या आप भी देख पाओगे कि इस कोर्स में हो सकता है कि जो इस मार्ग से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं कि जो इस कोर्स में जुड़े हुए या जुड़ने की शक्यताएं हैं। तो उनका भी मैं एक मानव होने के नाते, या मानवीय धर्म का जो कार्य है कि जो बुद्ध ने अपने वाणी से, अपने अनुभव से जो बताया, जिसे हम बौद्ध धम्म कहते हैं, ये किसी जाति, किसी समाज का, किसी विशिष्ट वर्ग का धर्म नहीं है, बल्कि ये सभी मानव समाज का धर्म है। और मानव समाज का जो दुख है या समस्या है, या जो जिस प्रकार से भी हम अपने जीवन को हम देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, हम जान नहीं पा रहे हैं अज्ञान के कारण, तो बुद्ध ने उन सभी बातों को उजागर किया है। और इसलिए बुद्ध का धर्म हो, बुद्ध की शिक्षा हो, वो किसी विशिष्ट लोगों के लिए है, ऐसा हमने कभी भी समझना नहीं चाहिए, उससे हमने ऊपर उठना चाहिए। और इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि ये जो माइंडफुलनेस या आनापानासति, जिसे हम सजगता का सराव कहते हैं, जिसे हम स्मृति का सराव कहते हैं, या जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, इन सभी शब्दों से जो आजकल बुद्ध के समय जो प्रचलित ध्यान साधना थी, और आज हमारे बौद्ध परंपरा में, फिर वो भारत में हो या श्रीलंका में हो, म्यांमार में हो, या थाईलैंड में हो, या किसी भी बौद्ध देशों में या बौद्ध परंपरा में, हम देखते हैं कि ध्यान का जो एक अपना महत्व जो है, विशेषता बौद्ध धर्म, बौद्ध परंपरा में ये सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा कहते हैं कि बुद्ध का जन्म ध्यान से हुआ है, और सिद्धार्थ का जन्म उनके माँ के गर्भ से हुआ। तो मनुष्य का जन्म 2 बार होता है, जिसे हम मानवीय जन्म कहते हैं, और जिसे हम एक श्रेष्ठ पुरुष होने का जो जन्म कहते हैं, जिसे बुद्ध का जन्म कहते हैं, वो ध्यान के गर्भ से होता है। और ध्यान का गर्भ या ध्यान की जो भूमि जो है, हर एक मनुष्य की अपने स्वयं की होती है। हमारा जन्म लेने के लिए हमें माता पिता की जरूरत होती है, जिसे हम शारीरिक जन्म कहते हैं, लेकिन बुद्ध होने के लिए किसी माता पिता की जरूरत नहीं होती है। वो हमें स्वयं ही, स्वयं के प्रयास से हमारे गर्भ के भीतर, हमारा गर्भ मतलब हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा जो अस्तित्व जो है, उसके भीतर में जाके देखना, या उसके अस्तित्व को पहचानना, और उसके साथ रूबरू होना, उसके साथ क्या, आमना सामना करना, उसके साथ एक रूप हो जाना ही बुद्ध होना है। बुद्ध ने भी सत्य के साथ वो आमने सामने हुए, वो और सत्य और वो अलग अलग नहीं रहे, एक जैसे हो गए। और एक जैसे हो जाना ही अपने आप में सत्य को प्राप्त करना है। तो ये बुद्ध ने सत्य कहाँ से प्राप्त किया, हम सभी को पता है। इतिहास के तौर पे या उनकी शिक्षा के तौर पे हम देखते हैं, और हमें ये भी पता है कि बुद्ध की शिक्षा प्राचीन
काल से लेकर, मध्यकाल से लेकर आजकल हम आधुनिक समय में, जिसे हम मॉडर्न युग कहते हैं, वैज्ञानिक युग कहते हैं, तो उसमें भी बुद्ध की शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण स्वीकार की जा रही है। और इन सभी शिक्षाओं के अंदर अगर विशेष प्रकार की कोई शिक्षा अगर आज के आधुनिक जगत में अगर परीक्षण करके स्वीकार की जा रही है, वो है ध्यान साधना, वो है आनापानासति, वह है विपश्यना, वह है बुद्ध की सभी प्रकार के ध्यान साधनाएं। उसका आजकल परीक्षण हो रहा है, उसका निरीक्षण हो रहा है, साइंस के आधार पे उसका अवलोकन हो रहा है कि शरीर पे किस प्रकार से उसका परिणाम हो सकता है, हमारे मस्तिष्क जिसको हम ब्रेन कहते हैं उसमें कैसे परिणाम हो सकता है, हमारी जो बीमारियां हैं उसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है, और साथ साथ में हमारे जो पारिवारिक और सामाजिक संबंध है या इवन राजकीय संबंध है या अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उसको हम कैसे मानवीय या सुचारू रूप से हम प्रस्तावित कर सकते हैं। इस प्रकार से हर एक क्षेत्र में बुद्ध की शिक्षाएं है, विशेषता जिसे हम सजगता कहते हैं, जिस सजगता का ध्यान हम करने वाले हैं या जिस आनापान सति का हम ध्यान करने वाले हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है। और इसलिए उसको हम क्या कहें, उसको क्या कला कहे या विज्ञान कहे, क्या वो आर्ट है या साइंस है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न निर्माण होता है। और इस कोर्स का उद्देश्य भी यही है कि हमने दोनों बातों को जानना है कि साइंस क्या है, जिस साइंस को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और विशेषतः आनापान सति या माइंडफुलनेस, इस ध्यान के साथ में साइंस क्या है, और इस ध्यान के साथ में आर्ट क्या है, किस प्रकार की कला है, ये जीवन जीने की कला है। और जीवन आजकल हम देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से या लॉकडाउन की वजह से हमारा इतना असंभ्रमित हुआ है, इतना भयभीत हुआ है, इतना हम परेशान हैं कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है, भय क्या है और निर्भयता क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है। क्योंकि हमें वो समझाने की जो क्षमता जो है संसार के बाहर के किसी भी साधन में नहीं है। वो एक ही साधन है, वो एक ही तथ्य या सत्य है, वो है हमारी जागृति। और ऐसा कहते हैं कि माइंडफुलनेस ये कोई ध्यान करने की बात नहीं, वो जीने की कला है, वो जीवन है। आनापान सति क्या है, जीवन है। और जीवन हम हर क्षण में जीते हैं। आप देखिए कि जब तक हमारा सांस चलता है तब तक हमारा जीवन रहता है। तो आनापान सति एक अपने आप में एक शक्ति है, ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल करना वो कला है। जैसे कि आपके घर में अगर ऊर्जा है, जिसे हम भोजन कहते हैं या जिसे हम अग्नि कहते हैं, अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने का अगर हमारे पास में तरीका नहीं है, तो वो अग्नि, वो भोजन हमें नष्ट कर सकता है या हमें सुख नहीं दे सकता है, वो हमें दुख की तरफ लेके जा सकता है। और इस प्रकार से माइंडफुलनेस को हमने एक कला के तौर पे उसका जो विशिष्ट तरीका है उसको साकार कैसे करें, कि जैसे कि हम किसी कला को या किसी चित्र को बनाते हैं या किसी चित्र को आप देखते हैं तो क्या होता है, दो प्रकार की कलाएं होती है। एक कला जो है असत्य पे आधारित होती है और दूसरी कला जो है वो सत्य पे आधारित होती है। हम संसार में भी इसी प्रकार से देख सकते हैं कि जो आर्ट है, जो हमें प्रभावित करता है, जिससे हम आकर्षित होते हैं, जिससे हम मोहित होते हैं, जिससे हम अपने पास में रखने की कोशिश करते हैं या उसका हो जाने की हमारी भावना होती है। अगर किसी आप सुंदर चित्र को जब देखते हैं, या निसर्ग हो या कोई पेंटिंग हो या किसी का रूप हो, तो आपके प्रति भाव देखिए किस प्रकार से होता है, उसका हो जाना या उसको अपने आप में समा लेना। इस प्रकार से हमारी भावनाएं होती है, क्योंकि आर्ट जो है वो आपके भावनाओं के साथ में जुड़ा हुआ हिस्सा है, और आपका भावना ही आपका जीवन है। बुद्ध ने
भावना को परिवर्तित करने का मार्ग हमें दिखाया है। जो लोभ की भावना है, जो द्वेष की भावना है, जो मोह की भावना है, उसका रूपांतरण करना ही एक अपने आप में बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी पहचान है। और उस कला को प्राप्त करना या सीखना, और सीखने का तरीका समझना, वही आनापानासति है, वही सजगता है, वही माइंडफुलनेस है। और ऐसा कहते हैं कि बुद्ध धर्म की शुरुआत और अंत अगर कहाँ से होता है, बुद्ध कहाँ से निर्माण हुए हैं, और बुद्ध का संपूर्ण स्वरूप किसे कहते हैं, तो बुद्ध का संपूर्ण स्वरूप और शुरुआत जो है स्मृति से हुई है, सजगता से हुई है, आनापानसति से हुई है, माइंडफुलनेस से हुई है। और बुद्ध उसी को कहते हैं कि जो 100% माइंडफुलनेस है, सजग है, उसे बुद्ध कहते हैं। तो जिस आर्ट को या जिस ध्यान को हम सीख रहे हैं पूरे 10 दिन में, ये कोई सामान्य ध्यान नहीं है, पहली बात। और एक ये न सीखने वाला भी ध्यान नहीं है, कठिन भी ध्यान नहीं है, क्योंकि श्वास हमेशा हमारे साथ में होती है। श्वास का जो साइंस है, ये हमें ये बताता है कि वही हमारा जीवन है। सांस जहां पे समाप्त, वहां पे जीवन समाप्त। जो कि हमने देखा है कि कोरोना के माहौल में किस प्रकार से ऑक्सीजन को लेके या हमारी ब्रीदिंग की जो समस्या को लेके हमने देखा है, तो हमने महसूस किया ये कोई शब्द नहीं है, ये जीवन का सत्य है जो हमें सांस या हमारी ब्रीदिंग जो है, जो आज हमें इस माहौल की वजह से हमें उसकी जो महत्ता है, उसकी जो इम्पोर्टेंट है, वो हमारे जीवन में हमें पता चल रहा है। लेकिन उस श्वास को कैसे समझे और उसके साथ में रहते हुए हमारे पूरे जीवन को कैसे समझे, या हमारी किसी प्रकार की अन्य बीमारी होगी, अगर हमें डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या नींद नहीं आती है या ऐसी कोई भी समस्या है, उसको उसके साथ में कैसे समझे, ये उसकी कला है। अगर हमें साइंस पता है, अगर हमें कला पता नहीं है, तो साइंस वहां पे फेल हो जाता है। आप देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमेशा साथ में चलती है। जब जब भी कोई आविष्कार होता है, उसके साथ में टेक्नोलॉजी निर्माण होती है ताकि वो लोगों के उपयोग में आए। अगर उसका उपयोग ही नहीं है तो साइंस किस काम का। अगर उसको उपयोग में नहीं लाया जाए, जैसे कि ग्रेविटी का सिद्धांत पता चला साइंस के वजह से, लेकिन उसको उपयोग में कैसे लाया जाए, अगर वो सिखाने वाला टेक्नोलॉजी अगर नहीं बना होता या नहीं सिखाया होता, तो शायद इतना विकास इस समाज में नहीं होता। तो आप देखिए कि कला और साइंस और टेक्नोलॉजी, ये दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। और कला का अर्थ है जीवन को तराशना। जिस प्रकार से एक मूर्तिकार एक पत्थर में से एक प्रतिमा निर्माण करता है, एक आकृति निर्माण करता है, वो बुद्ध की हो या बाबा साहब की हो या किसी सुंदर निसर्ग की हो, प्राणी की हो, वनस्पति की हो, फूल की हो, जिसका उसमें आकार ही नहीं होता है, वो सिर्फ पत्थर होता है या फिर वो कैनवास होता है या खाली कागज होता है, लेकिन वो निकालते 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 वो एक ऐसी प्रतिमा निकालता है कि जिस प्रतिमा को हम सुंदर कहते हैं, एक सर्जन कहते हैं। तो कला एक प्रकार का अपने स्वयं का सर्जन है। और माइंडफुलनेस जो ध्यान हम सीखने वाले हैं, जो बुद्ध ने स्वयं इसी ध्यान को करते करते वो बुद्धत्व को प्राप्त करते। अगर आपको कोई पूछता है और आप जानना चाहते हैं कि बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किस ध्यान से किया, वो यही ध्यान है जिससे हम आनापानासति, और आजकल हम मॉडर्न वैज्ञानिक भाषा में या इंग्लिश भाषा में, और विशेषतः शब्द जो है वेस्टर्न में काफी प्रचलित होके एक ध्यान का नया स्वरूप जो है ये बन चुका है, जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं।
तो आनापानसति एक ऐसा ध्यान है बौद्ध धर्म में कि ऐसा कहते हैं कि ये बुद्ध, इसके पहले के बुद्ध और होने वाले बुद्ध, सभी बुद्ध जो है इसी ध्यान से बुद्धत्व प्राप्त करते हैं और उसी का बेस रख के हम इस पूरे 10 दिवसीय कोर्स को हम सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं, ताकि हमारा जो एक बेस है जिसे हम प्रामाणिकता कहते हैं कि हम किस बेस पे हम अपने कला को निर्माण कर रहे हैं। कुछ तो बेस होना चाहिए कि जिस आधार पे हम अपना सर्जन कर रहे हैं या हमारा निर्माण कर रहे हैं। हम पहचानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं। हमारा निर्माण करने का अर्थ क्या है, किसकी कला सीखनी है हमें, कि मैं कौन हूं। क्या मैं आत्मा हूं या अनात्मा हूं, क्या मैं नित्य हूं या अनित्य हूं, क्या मैं दुखी हूं या सुखी हूं। ये पहचानना है, अपने आप को जानना ही जीवन की कला है। और हम यही ढूंढ रहे हैं, हमारी खोज भी यही है। आप देखिए कि जीवन में हम क्या खोज रहे हैं। एक मनुष्य के तौर पे अगर हमारी जो भी उम्र है और उस उम्र को अगर हम प्रश्न पूछ दे कि इतने सालों से मैं क्या ढूंढ रहा हूं, क्या चाहता हूं मैं और जो मुझे मिला नहीं है, क्या बनना चाहता हूं वो बन नहीं पाया। हमने सब कुछ बनाया, हमारा शरीर बनाया जैसा हमें चाहिए, हमने घर बनाया जैसा हमें चाहिए, हमने परिवार बनाया जैसा हमें चाहिए। क्या नहीं बनाया, सब कुछ बनाया, फिर भी खोखलापन, फिर भी अधूरापन, फिर भी जिसे हम निराशा कहते हैं या खालीपन कहते हैं, फिर भी वैसे के वैसे ही है जैसा पहले था। वो खालीपन भर ही नहीं रहा है, क्योंकि हम सजगता के तरफ उस प्रकार से देख नहीं रहे कि अगर हमें लग रहा है कि खालीपन नहीं भर रहा है तो वो हमें जागरूक कर रहा है। वही जागृति स्मृति है। उस खालीपन को एहसास होने देना, उस खालीपन को एहसास होने देना और उस एहसास के साथ में अपने जीवन का जो नया स्वभाव है या भीतरी जो सत्यता है उसके तरफ जाना, वही कला है। और इसलिए कलाकार को जब हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से अपने जो विषय पे वो किसी विषय की अगर वो कलाकृति करना चाहता है तो पूरी तरह से उसमें एक रूप हो जाता है, उसके साथ में जुड़ जाता है, उसके हर एक पहलू को वो जानने की कोशिश करता है। तो हमने भी अपने जीवन के अंदर आनापानसति ध्यान के माध्यम से जो उसके विभिन्न पहलू है, सिर्फ उसको श्वास को देखना ही आनापानसति का पहलू नहीं है। जो हम अक्सर ध्यान करते हुए हम देखते हैं कि सिर्फ हम सांस को देखते देखते ही हमारा ध्यान शुरू होता है, वहीं पे समाप्त हो जाता है और हमें लगता है कि हमने ध्यान किया है। उसका हमें लाभ जरूर मिलता है, लेकिन वो लाभ हमें नहीं मिलेगा कि जो लाभ बुद्ध को मिला है या जो आज वैज्ञानिक तौर पे उसका परीक्षण करके उसका अवलोकन किया जाता है कि अगर हम आनापानसति कर रहे हैं तो किस प्रकार से हमारे शरीर पे उसकी असर होती है और जिस असर से हमारी जो बीमारियां जो है वो नष्ट होती है या उससे हम मुक्त हो सकते हैं। यह अनुभव हमारे पास में नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आनापानसति को उस प्रकार से, जिस प्रकार से बुद्ध ने देखा, किया और बताया, और आज पूरा मनोवैज्ञानिक पूरा विभाग हो या पूरी शाखा हो या न्यूरोसाइंस की शाखा हो, जिसे हम ब्रेन के बारे में हम अभ्यास किया जाता है, हाँ, हर एक शाखाओं में इस ध्यान का अवलोकन किया जा रहा है, परीक्षण किया जा रहा है और उसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, जिस रिसर्च के माध्यम से इस ध्यान की जो महत्ता है हर एक जगह पे पहुंच रही है, विद्यार्थी तक पहुंच रही है, शिक्षकों तक पहुंच रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर तक पहुंच रही है। और हम जो बुद्ध के या भारतीय है या बुद्ध के हम कह सकते हैं कि
हम प्राचीन संस्कृति के वारसदार हैं। भारत में रहने वाले सभी लोग, भले वो बौद्ध हो या ना हो, हमारा जो वंश जो है, भारतीय का जो वंश है, कहीं ना कहीं बुद्ध के संपर्क में या बुद्ध के संस्कृति में ढला पला है। इतिहास के कुछ पन्नों को अगर हम छोड़ते हैं तो वो पन्ने की तरफ उसकी असर हमारे पे ज्यादा है। लेकिन अगर उसके पूरे भीतरी तरफ हम देखते हैं कि भारत का पूरा इतिहास बौद्ध धर्म से पूरी तरह से प्रभावित था, और बुद्ध धर्म का प्रभाव ही का अर्थ है ध्यान का प्रभाव, सत्य का प्रभाव। जीवन जीने की जो कला है, हर एक मनुष्य को अवगत थी। इसका अगर सीधा उदाहरण अगर मैं देना चाहूंगा, बुद्ध के समय जब दो महिलाएं पानी भरने के लिए इकट्ठा आती थी नदी पर या कुएं पर, तो दो महिलाएं आपस में बातें करती थी कि बहन, आज तुमने किस प्रकार का ध्यान किया? बहन, आज तुम्हारा ध्यान किस अवस्था में रहा? पहली अवस्था में था, आगे दूसरी अवस्था में। तो ये बुद्ध की महिलाओं की बातें अगर ऐसी होती थी तो हम देख सकते हैं कि ध्यान की जो असर जो है सिर्फ भिक्षुओं में ही सीमित नहीं थी, बल्कि वो समाज का पूरी तरह से हिस्सा हो चुकी थी। तो ऐसी परंपरा को अगर हमें फिर से पुनः जागरूक करना है या फिर से उसको प्रस्तावित करना है कि जो आजकल आधुनिक जगत में, पाश्चिमात्य जगत में माइंडफुलनेस ध्यान का पूरी तरह से उसका अवलोकन हो रहा है, अभ्यास हो रहा है, उस पर बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, और उसका भी अगर हम आधार लेके अगर हम धीरे धीरे जो बुद्ध ने जो विशेषता, मैं एक सूत्र का आधार लेके मैं आपके बीच में ध्यान साधनाएं आपसे कराने वाला हूँ, जो है आनापानासति सूत्र, जो मध्यम निकाय के ग्रंथ में हमें वो सूत्र मिलता है। उसको आप जरूर पढ़िएगा। अगर नहीं है तो मैं उसका टेक्स्ट हिंदी में जो मेरे पास में उसको मैं ग्रुप में भेजूंगा, और देखते हैं, आप भी पढ़िएगा और देखिए कि उसमें से ज़्यादा जो उसके जो तत्व है ध्यान के साथ में जुड़े हुए, सिर्फ श्वास को देखना ही नहीं है, तो बल्कि बहुत सारे उसके पहलू है। उस हर एक पहलू को हम 10 दिन में स्पर्श करने वाले हैं, उसको जानने वाले हैं और समझने वाले हैं कि जिस आनापान सति को हम सिर्फ सांस तक देखकर, लेकर, जान के हम छोड़ देते हैं और हमें लगता है कि ध्यान हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन उसकी जो गहराई है वो बुद्ध तत्व तक लेके जाती है, निर्वाण तक लेके जाती है। तो निर्वाण शब्द हमारे लिए थोड़ा समझना, अनुभव करना कठिन है, लेकिन निर्वाण के पहले जो कुछ भी हमें अनुभव होगा वो भी निर्वाण का ही कुछ न कुछ अनुभव होगा। बुद्ध का अनुभव कोई एक साथ में होने वाला अनुभव नहीं है, टुकड़े टुकड़े में अनुभव होता है। इसलिए तो श्रोतापन्न होता है, फिर सकृतागामी होता है, फिर अनागामी होता है, बाद में अनंत होता है, और उसके पहले हमें सामान्य उपासक होते हैं, साधक होते हैं। तो एक साधक का भी जो अनुभव जो होगा, कहीं न कहीं श्रोतापन्न की तरफ जाने का अनुभव हो सकता है। जरूर नहीं कि हम श्रोतापन्न होकर वो अनुभव ले सके। तो इसलिए छोटे अनुभव को भी हमने जागृति से देखना है कि क्या वो मेरा अनुभव मुझे समझ में आ रहा है क्या, वही स्मृति है, वही जागृति है। और वो जागृति से जब हम आनापान सति के ध्यान को अगर हम करते हैं, और इसलिए आनापान सति को कहते हैं कि स्मृति की सातत्यता रखना, सजगता की जो निरंतरता जो है बनाए रखना। और निरंतरता का अर्थ यह है सुबह से लेकर शाम तक। निरंतरता का अर्थ यह है जन्म से लेकर मृत्यु तक। निरंतरता का अर्थ है यह है कि खाने से लेके चलने, बैठने, उठने तक, जिसे हम स्मृति सांप्रजन्य कहते हैं। सांप्रजन्यता का अर्थ है निरंतर उस उद्देश्य के साथ में बने रहना। तब जाके जो माइंडफुलनेस है या सजगता है या जागृति है, इस शब्दों को जैसे हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, और विशेषतः हम आनापान सति का नियमित ध्यान करते हैं, जो पुराने साधक है या पुराने
मेडिटेटर है, लेकिन जो बहुत ही आज इस वर्ग में पहली बार जुड़ रहे हैं और इस ध्यान को सुन रहे हैं या अभ्यास कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आनापान सती ध्यान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को, जो हमारा व्यक्तित्व जो है काया वाचा मन से बना हुआ है, तो काया के प्रति हम और सजग हो सकते हैं और उसकी जो सत्यता का हमें अनुभव हो सकता है। हमारे वाणी के साथ जो भी हमारी जो वाचा होती है, जिससे हमारे संबंध बनते हैं भाई भाई के, बहन के, माता पिता के या किसी के भी साथ, उसमें सुधार हो सकता है। और मन के साथ जो हमारे क्लेश है, अज्ञानता है, मूर्खता है, और उसमें भी शुद्धता है। तो शुद्धता के साथ में कैसे हम अपना संबंध बनाए या उसके साथ में हम कैसे एकरूप हो जाए, तो उसका भी हमें लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से पूरे कोर्स के अंदर हम तीनों पहलू को हम शुद्ध करने के लिए प्रयास करने वाले हैं कि हमारा काया वाचा मन, और साथ में हमारी जो हेल्थ है, जिसे हम आरोग्य कहते हैं, जो हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, और उस पहलू को भी हमें इस कोर्स के साथ में जानना है, ताकि एक हमारा सर्वांगीण जो दर्शन है या सर्वांगीण विकास जो है, कि जो हम आनापान सती ध्यान से कैसे कर सकते हैं या माइंडफुलनेस ध्यान से कैसे कर सकते हैं, वही सीखना मतलब आर्ट ऑफ माइंडफुलनेस है। सीखते रहना, इसका कोई अंत नहीं है। आर्ट का कभी अंत नहीं होता है, जीने का कभी अंत नहीं होता है। बुद्ध बुद्धत्व के पहले भी जिए और बुद्धत्व के बाद में भी जिए। बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद में बुद्ध रुक नहीं गए, है ना, और फिर से भी जिए। उनकी जो जीने की जो प्रक्रिया जो है, वो निरंतर सजगता से रही, निरंतर मैत्रीपूर्ण रही, निरंतर जागृति के साथ में वो जिए। तो जागृति या जो भी हमें अनुभव होता है, वो कोई जीवन का अंत नहीं है। तो जहाँ पे अंत ही नहीं है, वहां पे भय किसका? भय तो वहां पे होता है कि शुरू और अंत होता है। तो जीवन का जो सत्य जब हमें इस ध्यान के माध्यम से हम जानेंगे, या जानने की हम एक कला को अवगत करेंगे, जैसा कि कोई हम स्विमिंग सीखते हैं या कोई म्यूजिक सीखते हैं, तो उसमें पारंगत होते होते हमें उसकी जो आनंद है, उसका जो सुख जो है, तो वो निरंतर रियाज करने के साथ में मिलता है। अगर आपने कला सीख ली और बाजू में रख दी, तो वो कला आपको सुखी नहीं करेगी। निरंतर हमें उसकी रियाज करनी है, निरंतरता के साथ में उसके कला के साथ में जब हम रहते हैं, तो वो कला हमें और सुखी और सुखी और सुखी, हमें असुख के तरफ लेके जाते हैं। जो सुख का अभाव ही हमारा दुख है। किस सुख का अभाव दुख है? निर्वाण के सुख का अभाव ही हमारा दुख है। वही भय है, वही निराशा है, वही चिंता है। जितना जितना हम निर्वाण के सुख के प्रभाव में आएंगे, उससे हमारे जीवन को भरते जाएंगे, वैसे वैसे निराशा, भय, चिंता धीरे धीरे क्या हो जाएगी? वो परिवर्तित हो जाएगी। वो रहने की उसमें गुंजाइश ही नहीं है। जब सत्य रहता है, वहां पे असत्य नहीं रह सकता है। जहाँ पे प्रकाश होता है, वहां पे अंधेरा नहीं रह सकता है। जहाँ पे शुद्धता होती है, वहां पे अशुद्धता नहीं रह सकती है। तो ये जो चीजें जो हम इस आनापान सती ध्यान के संपूर्ण सूत्र से हम सीखने वाले हैं। तो अंतिमता में एक छोटी सी कहानी बता के मैं आज की इस वर्ग का जो प्रस्तावना है, कि जो हम पूरे 10 दिन के अंदर अलग अलग प्रकार से हम ध्यान को देखने वाले, उसका मैंने पूरा कोर्स कंटेंट भी ग्रुप में डाला हुआ है, तो उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। आप खुद हर एक दिन में आप देख सकते हैं कि हम क्या उसका किस किस बातों को हम सीखने वाले हैं, और साथ में हमारे ध्यान की जो गहराई जो है, आनापान सती सूत्र के आधार पे हम उसको सीखने वाले हैं। और सीखने का अर्थ है कि अनुभव करने वाले हैं, क्योंकि कला जो है वो आपको स्वयं को अनुभव करने के लिए मदद करेगी। क्योंकि आपका चित्र मैं बना नहीं सकता हूँ, आपका चित्र आपको खुद बनाना है। जब आप खुद बनाओगे,
तो उसका अनुभव भी आपको खुद धीरे धीरे होगा कि आपका चित्र जो है किस दिशा से जा रहा है, और वो आपको सुख भी देगा और दुख भी देगा। तो दुख भी आपको सिखाएगा कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी गलती ही आपको सिखाएगी। उसी का नाम स्मृति है। बुद्ध ने इसलिए कहा कि मैं मोक्षदाता नहीं हूं, मैं मार्गदाता हूं, क्योंकि आपका मार्ग पे चलते चलते गलती ही आपको सिखाएगी कि ये गलती है, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वही कला वो आपको निपुण करेगी अपने गलतियों के साथ में, अपने दुख के साथ में, या अपने समस्या के साथ में। जो भी समस्या हमारे ध्यान में आएगी, जो भी समस्या हमें जीवन में आएगी, वही समस्या हमें बताएगी कि मुझे जागृति से इसको देखना है कि इसका स्वभाव क्या है, इसका कारण क्या है, इसका परिणाम क्या है। और परिणाम कारण को जब हम देखते हैं तो हमारी कला जो है और निपुण होती है और प्रबल होती है, और हम उस प्रबलता के साथ अपने आप का एक सच्चा व्यक्तित्व है उसको हम निर्माण कर सकते हैं, जिसे हम बुद्ध होने का जो स्वभाव है उसको हम सर्जन कर सकते हैं। तो कहानी ऐसी है, छोटी सी है, जिस कहानी के माध्यम से इस कोर्स का पूरा आपका माइंड सेट कैसे होना चाहिए, क्योंकि हम अलग अलग माइंड सेट से यहाँ पे आए हुए हम सभी लोग हैं। कोई युवा है, कोई वयस्क है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई थोड़ा मतलब जानकार है, कोई बिल्कुल जानकार नहीं है, कोई समझदार है। तो हमारे पास में अलग अलग माइंड सेट है, अलग अलग हम सोच से इस कोर्स में ज्वाइन किए हैं। तो हमारा माइंड सेट कैसे होना चाहिए ताकि हम इस कोर्स को अच्छी तरह से सीख सके या उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव ले सके। कहानी ऐसी है कि एक जो जानकार व्यक्ति है, जिसे हम प्रोफेसर या समझदार व्यक्ति कहते हैं, जिसके पास में बहुत सारा ज्ञान है, वो और कुछ जानना चाहता है, ध्यान के बारे में और जानना चाहता है कि ध्यान क्या है। जैसे कि आपके पास में भी कुछ नॉलेज है, आप भी जानना चाहते हैं कि आर्ट ऑफ माइंडफुलनेस क्या है। वैसे ही वो व्यक्ति जानना चाहता है कि ध्यान क्या है। वो ध्यान मास्टर के पास में जाता है, क्योंकि वो काफी विद्वान होता है, काफी जानकार होता है, कुछ बातें उसको पता होती है। और जाके वो उस मास्टर को पूछता है कि आप मुझे ध्यान के बारे में बताइए। तो बोलते हैं कि ठीक है, आप बैठिए। तो दोनों भी बैठते हैं और बीच में टी पॉट होता है, वहां पे वो चाय का प्याला रखता है, और चाय के प्याले में जो ध्यान मास्टर है चाय डालता है। चाय डालने के बाद धीरे धीरे कप भरने लगता है, भर जाता है, फिर भी वो डालते रहता है और चाय नीचे गिरने लगती है। तो व्यक्ति पूछता है कि मास्टर, गुरुजी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, चाय नीचे जा रही है। तो बोलते कि आपने एकदम सही जाना है, चाय नीचे गिर चुकी है। तो मैं आपको इसमें से कुछ बताना चाहता हूँ कि आप ध्यान को तभी सीख पाओ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि जब आप आपके मन को खुला रखोगे। आपके पास जो भी ज्ञान है, जो भी आप जानते हैं, जो आपकी प्रैक्टिस हो या आपका जो अनुभव हो, उस अनुभव को अगर आप थोड़ा बाजू में रखोगे कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, तभी आप इस आनापानसति या माइंडफुलनेस ऑफ आर्ट को, कैसे वो आर्ट है, कैसे वो साइंस है, और हमारे जीवन को कैसे वो निर्माण कर सकता है, कैसे हम अपने मन को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, उसकी कला हम सीख सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर उसी मन के आधार पे या सोच के आधार पे इस कोर्स को आप समझ पाओगे। समझने की कोशिश करिए कि आपके पास जो भी ज्ञान है बिल्कुल आपके लिए उपयोगी है, सभी के लिए उपयोगी हो सकता है। लेकिन हम जो अभी नया एक कदम आगे सीखने के लिए बढ़ रहे हैं कि ये भी क्या है, सही में ये आनापानसति सब कुछ है क्या? हाँ, क्या आनापानसति से हम इतना कुछ अनुभव कर सकते हैं क्या? तो उसकी उत्सुकता निरंतर बनाए रखिए। धीरे धीरे हम जरूर उसके कुछ न कुछ अनुभव, किसी को कम आएगा, किसी को ज्यादा आएगा, या किसी को
बिल्कुल भी नहीं आएगा, फिर भी बिल्कुल नहीं आया वो भी एक प्रकार का अनुभव है, क्योंकि कुछ न कुछ वो मन आपका बता रहा है कि आप कैसे हो, हमारा चित्त क्या है, और उसको जानना ही अपने आप में सजगता है, अपने आप में माइंडफुलनेस है। तो माइंडफुलनेस का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ हमें अच्छा समझ में आए, अच्छा दिखने में आए, अच्छा अनुभव हो। तो जो भी अनुभव हो रहा है उसको जानना ही माइंडफुलनेस है। अभी हमें अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, अच्छे विचार आ रहे हैं, बुरे विचार आ रहे हैं, दर्द हो रहा है, या जैसी भी हमारी अवस्था है, जैसा जो कुछ भी होगा वर्तमान में, उसको जानना ही माइंडफुलनेस है। और उसको जानने के लिए जो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग जो पद्धतियां है, उसकी शुरुआत होती है हमारे श्वास के जागृति के साथ। तो चलिए हम अभी 15 मिनट के लिए श्वास के ऊपर जो पहला जो चरण जो है, जो आनापान सति सूत्र में बुद्ध ने बताया है अपने शिष्यों को, और उसी ही शिष्य परंपरा से वो हमारे तक आया है, क्योंकि हम भी बुद्ध के शिष्य हैं। भले हम चिवर में नहीं है, जैसे हम भिक्षु या भिक्षुनी कहते हैं, लेकिन किसी न किसी प्रकार के चिवर जरूर पहने हैं। और वही हमारी श्रद्धा है जो उस समय उस भिक्षु भिक्षुनी की थी, बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति, या जीवन को सुखी होने की जो एक हर एक मनुष्य की जो कामना है, इच्छा है, हाँ, तो आज भी वही हमारी इच्छा है कि हम सुखी हो, दुखों से मुक्त हो। दो ही बातें हर एक मनुष्य चाहता है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है कि जो सुखी होना नहीं चाहता है और दुख से मुक्त होना नहीं चाहता। तो उसी के आधार पे हम आनापान सति की शुरुआत के जो पहला चरण जो है उसको हम करने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग उसके लिए तैयार हैं, और धीरे धीरे अपनी बैठक को ठीक कर लीजिए। बैठक को लेकर कल मैं फिर से बातें करने वाला हूँ, चिंता ना करें। अभी आप जैसे बैठ सकते हैं वैसे आप बैठक ले लीजिए। ये हमारे आज के इस ध्यान सत्र का पहला चरण है, जिस चरण में हम आनापानसति ध्यान को हम 2 पद्धति में करने वाले हैं। बहुत ही सरल है और आप उससे काफ़ी परिचित भी हैं, लेकिन परिचित होना और वर्तमान में उसको करना, दोनों में फर्क है। वही एक सबसे बड़ी आनापानसति की खासियत है कि वर्तमान में रहते हुए श्वास को देखना। जो हमें पता है वो भूतकाल के बारे में पता है कि हम कल क्या किए थे, लेकिन अभी जो करेंगे वो पता होना नहीं होना वो महत्व का नहीं है, बल्कि उसको देखना महत्व का है, उसको जानना महत्व का है। वही हमारा ध्यान का स्वभाव है, जिसे हम आनापानसति या सजगता का ध्यान कहते हैं, या वर्तमान में जो श्वास चल रहा है या जो घटनाएं घटित हो रही है हमारे शरीर और मन के साथ, उसका अवलोकन करना ही आनापानसति ध्यान की शुरुआत है। धीरे धीरे आंखें बंद करें और अपनी बैठक को पैर से लेके अवलोकन करते हुए, आपके दोनों हाथों को देखते हुए, पीठ और पेट को अनुभव करते हुए, सजगता से अपनी गर्दन, आपका पूरा चेहरा, सभी शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग है जो आपको अनुभव हो रहे हैं, सजगता से अनुभव करें। कि आपकी बैठक सुखद है और आप उसे जान रहे हैं,
अगर सुखद नहीं है उसे भी जानिए, अगर कहीं दर्द है, कहीं तनाव है, उसे भी जानिए। सिर्फ जानिए, परेशान या चिंता मत करें, क्योंकि वो शरीर का स्वभाव है। दर्द होना, खुजली होना, उसे सजगता से लें। बैठक को देखते देखते अभी हमें श्वास की तरफ ध्यान को, मन को ले चलना है। हम अपने आप को प्रशिक्षित कर रहे हैं, सजग कर रहे हैं। इस श्वास को देखना है, जो कि श्वास निरंतर चलना है। आपको सांस लेना नहीं है, ना ही छोड़ना है। वो आपके शरीर का धर्म है। श्वास भीतर आना और बाहर जाना। आपको सिर्फ भीतर जाने वाले श्वास को देखना है और जानना है कि श्वास भीतर जा रहा है और मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, सजगता से वो अंदर जा रहा है। कुछ क्षण में श्वास बाहर जा रहा है। आप सजग हो रहे हैं। जो हो रहा है वही आप देख रहे हैं। वही आनापान सति की शुरुआत है। ना सांस को रोकना है, ना सांस पे दबाव लाना है, ना सांस के बारे में सोचना है। सांस आ रहा है, आप जान रहे हैं कि सांस अंदर आ रहा है। सिर्फ जानिए, श्वास को पहचानिए। यही प्रथम चरण है। किसी भी दबाव के बिना जो इस क्षण में श्वास आ रहा है और जा रहा है, उसी को जानो, उसी की स्मृति रखे, सजग बने। मन में इच्छा आ रही है, विचार आ रहे हैं, उसे भी आने दीजिए। सांस की तरह आ रहा है और जा रहा है।
उस विचारों से लड़िए मत और परेशान भी मत हो। उसका भी वो धर्म है, मन में विचार आना और चले जाना। फिर से श्वास की तरफ सजग बने। जिस प्रकार से कोई कला हम सीखते हैं, हम बहुत उत्साहित होते हैं, आनंदित होते हैं, उसी प्रकार से इसमें आनंद ढूंढिए, खुशी ढूंढिए, उत्साह को देखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए। मैं श्वास को देख रहा हूँ, जान रहा हूँ और मुझे आनंद मिल रहा है। सांस को थोड़ा और गहराई से देखने का प्रयास करें। जैसे हमने श्वास को आते जाते देखा, जिसे हम आश्वास प्रश्वास कहते हैं। आना मतलब श्वास का भीतर आना, पाना श्वास का बाहर जाना, और सती मतलब जानना। हमने जान लिया है कि श्वास भीतर जाता है और बाहर आता है। सांस के दूसरे पहलू को देखें, जो बुद्ध ने आनापानसति सुत्त में हमें बताया है। दीर्घ सांस होते हुए देखिए, आपका सांस दीर्घ है, भीतर जाने वाला और बाहर आने वाला। दूसरे पहलू को भी अनुभव करें। क्योंकि श्वास के हमें हर एक पहलू को जानना है। जिस प्रकार से हम किसी कला को सीखते हैं, उसी प्रकार से हम अपने श्वास की माइंडफुलनेस होने की कला को हम पारंगत हो रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं कि श्वास को हमने कैसे कैसे देखना है। जिससे हम बुद्धत्व को अनुभव कर सकते हैं, सुख का अनुभव कर सकते हैं। देखिए, श्वास दीर्घ श्वास हमें अनुभव हो रहा है। श्वास की जो गति है, दीर्घ है तो दीर्घ जानिए। अगर किसी की अगर रस्व है या शॉर्ट है, उसे वैसा जाने। मेरे शब्दों को पकड़ के हर एक साधक ने ध्यान को नहीं करना है, बल्कि आपका जो अनुभव इस समय में जो आपको हो रहा है, उसका अनुसरण करें। अगर आपका श्वास
आपको दीर्घ लग रहा है लेते हुए और छोड़ते हुए, तो उसको वैसे ही जाने। अगर किसी को रस्व लग रहा है, छोटा लग रहा है, तो उसे वैसे ही जाने। अगर मन भटक रहा है किसी विचारों में, किसी लोभ में, किसी द्वेष में, उसे भी जाने। सिर्फ श्वास को जानना ही आनापानसति नहीं है, बल्कि जिस क्षण में जो हो रहा है उसको जानना आनापानसति है। जो श्वास हमें मदद करता है जानने के लिए कि हम स्मृतिमान हो, सजग हो, सजगता को अनुभव करें। दीर्घ सांस के अनुभव के साथ या रस्व श्वास के अनुभव के साथ ध्यान रखें कि अपने आप आपको दीर्घ सांस नहीं लेनी है। किसी भी प्रकार का श्वास पे हमें नियंत्रण दबाव नहीं करना है। हमें कोशिश नहीं करनी है कि हमारा मन ऐसा हो या ऐसा ना हो। तो जैसा भी है वैसा हमें जानना है। अगर सांस को हम जैसा है वैसा जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप कला को अवगत कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि श्वास को देखना एक कला है। जो आप अनुभव कर रहे हैं। दीर्घ सांस को दीर्घ श्वास जान रहे हैं, रस्व सांस को रस्व श्वास जान रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वही आप देख रहे हैं, उसी को जान रहे हैं, उसी की स्मृति आपके पास है। यह आनापानसति का प्रथम चरण है जो बुद्ध ने आनापानसति सूत्र में हमें बताया है। श्वास को देखना और श्वास के गति को देखना, क्या वो रस्व है या दीर्घ है। सिर्फ देखना, जानना, स्मृतिमान हो, सजग हो। किसी भी प्रकार का दबाव, तनाव, नियंत्रण न करते हुए बुद्ध का धर्म नैसर्गिक है, स्वाभाविक है। उसकी शुरुआत इसे ही श्वास को सजगता से देखते देखते
निर्वाण तक जाती है। मन का भटकाव वो मन का धर्म है, उसे रोकिए मत, होने दीजिए, आने दीजिए, मन को भटकने दीजिए। आपने जान लिया कि मन भटक रहा है, और फिर से श्वास की तरफ लेके आइए। यही स्मृति का सराह है, यही कला है। आप चिंता नहीं कर रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, स्थिरता से देख रहे हैं। मन भटक गया, आप सजग हो गए, मन भटका, फिर से आपने श्वास को देख लिया, तो फिर से आप वर्तमान में। इस अनुभव के साथ बने रहिए, किसी का अनुभव लेते रहिए। यही आज के इस प्रथम ध्यान चरण का सराव है। ध्यान को समापन करें और जो अनुभव हमें हुआ है उसका अवलोकन करते हुए संकल्प करें, इस अनुभव से मैं अपने रोज के जीवन में काया वाचा मन से शुद्ध कर्म करूं और अकुशल कर्म का त्याग करूं। धीरे धीरे आंखें खोलें और ध्यान को समाप्त करें। तो ध्यान की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को अपने शरीर पर स्पर्श करते हुए शरीर को तनाव मुक्त और दुख मुक्त। तो आज का सत्र जो मुझे लगता है कि नए और पुराने सभी साधकों को एक प्रस्तावना सत्र है, जिसकी हमने शुरुआत की है कि हमारे अगर हम चित्रकार है, हमने कुछ न कुछ बनाना शुरुआत किया है। अगर हम स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो हमने पैर डालना या अपने शरीर को पानी में डालना सीखा है। अगर किसी को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो आपने गिटार है या जो भी आपका वाद्य है आपने हाथ में पकड़ना सीखा है। या कोई विद्यार्थी है तो किताब पकड़ना पढ़ना सीखा है कि वो क्या पढ़ना चाहता है। अगर महिलाएं है कि जो अपने किचन में खाना पकाती है तो चीज़ों को साथ में ले आना और कोई चीज़ को हम बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो हर एक हमारी कृति में एक स्किल है और स्किल को ही हम आर्ट कहते हैं। जो हमें एक सुंदर भोजन है, सुंदर सफलता है या जो भी हम आर्ट बनाना चाहते हैं, कला बनाना चाहते हैं, उसको हम ज़रूर बना सकते हैं अगर हमारी शुरुआत सही तरीके से सही दिशा से अगर हम करते हैं तो हमारे निर्मिति पे कभी भी हमें दुख नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। हम वही बनाएंगे
कि जो सच है, और सच बनाने की ताकत हर एक मनुष्य में है, जो बुद्ध ने हमें बताई है, और उसी का नाम स्मृति है, उसी का नाम जागृति। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस आज के वर्ग में उपस्थित रहने के लिए, और मैं मोनू से विनती करता हूँ कि आभार विधि करके आज का सत्र समाप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीष मिश्राम जी का।